जो फर्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन मुझे आता है, अगर जो आप नंबर्स के बारे में एक थोड़ा हमको एक ओवरव्यू दे सके तो। जी जरूर। पहले तो हमारे 380,000 जो शेयर होल्डर्स हैं एप्पल इंडिया के, उनको बड़ी मुबारक देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। हमारे 3 साल का आज आईपीओ की एनिवर्सरी है और कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स दिए हैं। हमारा जो रेवेन्यू और एबिटा है वो हाईएस्ट एवर रहा है पिछले क्वार्टर में। हमारे जो रेवेन्यू के ड्राइवर्स हैं, जो कि बिजनेस ड्राइवर्स हैं, उसमें कन्वर्जन्स और जो सीपीसीयू रेट हम चार्ज करते हैं एडवर्टाइजर को, उसमें भी हाईएस्ट एवर रिजल्ट हमने दिया। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट है और इससे मैं काफी खुश हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो जिस तरह का हम रिजल्ट दे रहे हैं, ये एक नई बेसलाइन बना रहा है जिसके ऊपर हम एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कैश फ्लो पॉजिटिव ग्रोथ दे सकते हैं। तो एप्पल एक बड़ी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स से के ऊपर आधार पे बनाई हुई कंपनी है। न्यू एज डिजिटल कंपनी है। हमारा स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। ये सारी बातें सही हैं, बट रेवेन्यू से ज्यादा हमारा फोकस रहता है प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, कैश फ्लो पॉजिटिव ऑपरेशंस पे बड़ा एम्फेसिस रहता है। तो अगर आप हमारी रिपोर्ट देखेंगे तो एक नंबर जो अभी नहीं आपने रिफ्लेक्ट किया वो ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 99, और अभी जो इस क्वार्टर का रिजल्ट रहा है Q1 में, और पिछले एक साल का अगर रिजल्ट देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट का जो रेशियो है वो हमारा ऑलमोस्ट 100% रहा है कंसिस्टेंटली। इसका मतलब हम कैश फ्लो बड़ा रोबस्ट वे में और क्वालिटी ऑफ बिजनेस जो अच्छा चला रहे हैं, बड़ा रोबस्ट वे में एक कस्टमर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जी जी सर, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप भी 30 इयर्स का वो सक्सेस मना रहे हैं और साथ में मैम 3 इयर्स, मैम थर्ड ईयर एनिवर्सरी है, 30 थर्ड नहीं सॉरी हुआ। थ्री इयर्स का आप एनिवर्सरी मना रहे हैं। जो मैं दूसरा पूछना चाहूँगी जो वो है कि जो मार्जिन में है वहाँ अभी भी प्रेशर दिख रहा है, और सिर्फ आपकी कंपनी नहीं है, हमने बहुत सारे बिजनेसेस में देखा है और आपके सेक्टर में भी देखा है कि मार्जिन पे थोड़े प्रेशर रहे हैं। उनके रीजंस क्या रहे हैं और आगे जाके आप कौन सा ट्रेंड देख रहे हैं और कैसे आप उसको आगे बढ़ाएंगे? मार्जिन्स का क्या आउटलुक देखें आप? मैम देखिए, हमारा मार्जिन्स में हमारी कंपनी का अच्छा एक्सपेंशन रहा है। जो आप नंबर्स देख रही हैं, अगर उन नंबर्स को हम स्प्लिट करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक रेवेन्यू हमारा 45% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर, और जो हमारा ऑर्गेनिक एबिटा है वो अगर जिसे आप दिखा रहे हैं 23% था पिछले साल, तो इस बार ऑर्गेनिक परसेंट 25% है। और जो इनऑर्गेनिक जो हमने जो कंपनी खरीदी थी उसका लास्ट ईयर 0% एबिटा था, इस समय उसका एबिटा 10% पे आ चुका है। सो हमने दोनों तरह से किया, बट जब नंबर कंबाइन करके देखते हैं तो क्योंकि पिछले साल में इनऑर्गेनिक जैम का कंट्रीब्यूशन ही नहीं था उस टाइम पे, तो वो नंबर सीधा 22% पे खड़ा है। इस साल का 25% और 10% जब एवरेज करते हैं तो 19.8% पे आया है। वो भी अगर आप उसको सीरियली देखें कि जो Q4 पिछला क्वार्टर था और उसके बाद इस क्वार्टर Q1 को देखें, तो हमारा एबिटा 17% ऊपर गया है सीरियली, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में। तो ग्रोथ हर तरह से अच्छी है, मार्जिन एक्सपेंशन भी अच्छा है ऑर्गेनिकली, और इनऑर्गेनिकली भी जो चीज हमने जीरो प्रॉफिट पे, जीरो एबिटा पे कंपनी थी वो खरीदी, वो भी आज 10% प्रॉफिट पे एक साल के अंदर ले आए, और अगले 2 साल में उसको भी इसी लेवल पे ले आएंगे जिसपे हमारा ऑर्गेनिक बिजनेस चल रहा है। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजल्ट है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी गिरावट या कमजोरी नहीं नजर आएगी। एक क्विक क्वेश्चन लास्ट, रेवेन्यू आउटलुक आप क्या देना चाहेंगे? और अभी अगर देखें तो रेवेन्यू हम ओवरसीज़ मार्केट से ज़्यादा देख रहे हैं कंपेयर टू इंडिया। यहाँ इंडिया में आपको अभी कैसा पिकअप दिख रहा है? देखिए, इंडिया हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है। 30% रेवेन्यू हमारा इंडिया से आता है और ये कोई छोटी बात नहीं। और इंडिया की ग्रोथ भी बड़ी कंसिस्टेंट अच्छी चल रही है। हमारी जो इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ हम इंडिया और इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स की लेके चल रहे हैं वो रफली 30% से 35% के रेंज में आनी चाहिए। और हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो हमने हमेशा इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ को बीट किया है। तो इसलिए आगे फॉरवर्ड बेसिस पे इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, आप यूरोप तो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, तो अगर यूरोप में अगर रिसेशन की मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर बन रहे हैं तो हमारे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर यूएस का भी देखें तो यूएस का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत छोटा है, और जितनी बड़ी यूएस मार्केट है वो बेस हमारी छोटी है, तो वहां पे हम ग्रोथ निकाल लेंगे। तो इसलिए हमारी कंपनी का जो इमर्जिंग मार्केट्स है, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट्स, ये मिडिल ईस्ट अफ्रीका, लटैम, ये जो रीजन है इमर्जिंग मार्केट, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है
और यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ अगले कई सालों तक इंडस्ट्री लेवल के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ये काफी ज्यादा ग्रो करेगी, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स में लोग डिजिटल की तरफ, आम आदमी कंज्यूमर मोबाइल डिवाइस डिजिटल पेमेंट की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो एडवर्टाइजर्स के ऑप्शन नहीं रह जाता, उनको कम से कम 50% अपना बजट जो है, टोटल एडवर्टाइजिंग बजट कम से कम 50% डिजिटल और मोबाइल की तरफ डालना होगा, जिसके बेनिफिशियरी पूरा इंडस्ट्री होगी और एप्पल खासकर से होगी, बिकॉज हमारा डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है और हम इमर्जिंग मार्केट्स पे ही फोकस लेके चल रहे हैं। जी।